बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसैर हूँ। 24 अगस्त 2025 इतवार का दिन और 3 बड़ी खबरों पर आज हमने बात करनी है। सबसे पहली खबर पाकिस्तान और भारत से लेकर जो ये सबसे खौफनाक तरीन हमला भारत की जानिब से किया गया है, क्योंकि मोदी को इस वक्त जनाब ठंडे पसीने आ रहे हैं और अचानक से जो ये हमला किया गया है उसने यकीनी तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचा कर रख दी है। अल्लाह ताला रहम करे। कुछ खौफनाक तरीन इतलात आ रही हैं और 400 से जायद लोग जान बहक हो गए। ये क्या खबरें आ रही हैं और ये जो डिटेल्स हैं वो मैं मुहतात लहजे में आपके सामने रखूंगा और पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करे। तमाम डिटेल्स तमाम तफसीलात आपको बताई जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब आदिल राजा, अब चूंकि ये पाकिस्तान से बाहर बैठकर जिस तरह का जहर उगल रहे थे, मैं आपको पहले बता चुका था कि ये रॉन्ग नंबर है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का भला नहीं कर रहा। अब आपको अंदाजा हो गया कि शेर अफजल मरवत और मेजर आदिल राजा, अब आदिल राजा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुफिया इजलास में कैसे पहुंचे जनाब, ये बहुत बड़ी खबर है। ये कुछ छोटी बात नहीं है। आदिल राजा ने जो इस वक्त ट्विटर पर किया है वो बड़ा खतरनाक हमला हुआ है। वो कैसे पहुंचे, कौन पीटीआई के अंदर मेजर आदिल राजा के साथ कांटेक्ट के अंदर है और वो किस तरह से गद्दारी हो रही है, ये एक्सक्लूसिव खबर है मेरे पास जो आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी अहम खबर कि वज़ीर आला केपी के जनाब अली अमीन घंडापुर जो है उनकी कुछ तस्वीर लीक हो गई। जी हाँ, वो तस्वीर कैसे लीक हुई हैं, ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। सब सर जोड़कर बैठ गए हैं कि घंडापुर की तस्वीर कुछ लीक हो जाना। ये डिटेल्स भी आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले तो जनाब सुहेल भाई साहब का कॉलम, उन्होंने आज एक बार फिर से जंग अखबार में कॉलम लिखा जिसका उन्वान था कि बड़ी सियासत और अदना सहाफी। और आप जानते हैं कि DGISPR की स्टेटमेंट जो है वो सुहेल भाई साहब के हवाले से आ गई कि उन्होंने अपने जाती मफादात के लिए झूठी और मन कड़त कहानी जो है वो पैदा की और फील्ड मार्शल के साथ इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही फील्ड मार्शल ने इमरान खान और PTI के हवाले से कोई बातचीत की। अब उसके बाद सुहेल भाई साहब जो है वो सोशल मीडिया पर भी रोस्ट हो रहे हैं, वो जनाब उधर से भी उनके खिलाफ मौकफ आ गया और फिर इन्होंने फ्रस्ट्रेशन निकाली सुहेल भाई साहब ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स वो उनके खिलाफ हैं, तो लिहाजा डॉलर खौर हैं। तो उस तरह की स्टेटमेंट्स वो आप देना शुरू हो गए। यानी कि समझ नहीं आ रही सुहेल भाई साहब को कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। बड़े काबिले इत्तवा सहाफी थे जनाब, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जाहिर है बहुत सीनियर हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं, हम तो पैदा नहीं होते जबकि वो पाकिस्तान के अंदर सहाफत कर रहे हैं। तो अब वो एडिटर इन चीफ हैं, यानी कि वो एडिटर हैं अखबार जंग अखबार के। वो जनाब सुहेल भाई साहब ने कॉलम लिखा आज जो बड़ी सियासत और अदना सहाफ थी, वो जंग अखबार में तो वो कॉलम आज छप गया। जो फिजिकली पेपर जो है वो अखबार आप घरों के अंदर पढ़ते हैं, जो आपके पास आते हैं, जंग अखबार में तो वो कॉलम छप गया। लेकिन जो वेबसाइट है जंग अखबार की, jang.com.pk, उस वेबसाइट से कॉलम जो है उसको हटा दिया गया। ये उस कॉलम को हटा दिया गया है। तो ये एक बड़ी जो चंबे की बात है कि सुहेल भाई साहब का कॉलम जो है वो भी आज उड़ चुका है। चले आगे बढ़ते हैं जनाब। इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से आपको खबर देना चाहता हूं कि शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो अब ये बड़ी जो है वो खबर आ रही थी कि वो कब छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। कल वो समा न्यूज़ के प्रोग्राम में किरण नाज साहिबा के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने जा रहा हूं। तो और उन्होंने अलीमा खान जो है उनके ऊपर भी इल्जाम लगाए, उनके बेटों के ऊपर भी इल्जाम लगाए, शाहरेज खान और शेर शाह खान जो गिरफ्तार हुए 9 मई के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि उनके बेटों के मोबाइल से मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए न सिर्फ मुल्क मुखालिफ बल्कि बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, शानदाना गुलजार, अली अमीन, फवाद चौधरी और मेरे खिलाफ भी बयानिए चलाने के शवाहिद मिले। यानी कि वो जो उनके बेटे हैं उनके मोबाइल से मुख्तलिफ अकाउंट जिस तरह के बाबा कौड़ा और दीगर जो अकाउंट्स हैं वो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ कांटेक्ट के अंदर हैं और ये सिर्फ इल्ज़ाम है, अगर सच निकले तो मैं रद्द अमल दूंगा। ये जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्होंने उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया और मुझे नहीं लगता कि ये इंकशाफ ठीक होगा, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब को किस तरह से आइडिया होगा कि उनके मोबाइल से सारा कुछ निकला। भी तो वो गिरफ्तार है, उनका जिस्मानी रिमांड है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अदालत के अंदर चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो है वो आप डायरेक्ट तौर पर इस तरह का जो है वो जनाब हमला करना शुरू हो गए। आज BBC उर्दू ने एक बड़ी
बड़ी अजीब किस्म की या बड़ी मज़े का केस आप तो नहीं कह सकते, लेकिन खबर बड़ी आम है। जनाब मरियम नवाज साहिबा जापान के दौरे पर गई, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है वो दौरा, जिसमें वो पाकिस्तान एयरफोर्स का त्यारा जो है वो इस्तेमाल कर रही है, यानी कि वफाक का जो त्यारा है उसके अंदर वो गई हैं। तो एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का मामला है, उसमें जो उनके तर्जुमान है और जो उनके सरकारी अफसर हैं, उनके जो दो अलग अलग बयान है वो सामने आए। BBC उर्दू ने उसको रिपोर्ट कर दिया। तर्जुमान जो इमरान असलम है पंजाब हुकूमत की, उनकी जानिब से कहा गया कि एयरफोर्स का जहाज पैसे देकर बुक किया गया, यानी कि पैसे दिए पंजाब गवर्नमेंट ने और वो पैसे देकर एयरफोर्स का जहाज हमने बुक किया। तवील सफर और दूसरे जहाजों की फनी खराबी की वजह से देर सवेर होना सरकारी दौरों पर मुनासिब नहीं होता, तो कानूनी तौर पर वज़ीर आला VIP फ्लाइट्स का इस्तेमाल करने की इख्तियार रखती हैं, तो इस वजह से हमने सारा कुछ किया। अब जो आला हुकूमती अफसर हैं वफाक में नून लीग की गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा, और जैसा कि ये त्यारा जो है वज़ीर आज़म के ज़रिए इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत के बजाय उन्होंने वफाक के बजट से ही इस दौरे की पेमेंट की, यानी कि पंजाब में मरियम नवाज की गवर्नमेंट है और सेंटर के अंदर तो कोलिशन गवर्नमेंट भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वहां पर है और दीगर जमातों को भी वहां पर हिस्सा मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वफाक के बजट से मरियम नवाज के इस दौरे की पेमेंट की गई है, जो उन्होंने एयरफोर्स का त्यारा बुक किया। अब पंजाब की गवर्नमेंट अलग है, वफाक की गवर्नमेंट अलग है, 18वीं तरमीम के बाद सूबे अलग हो गए थे, तो अब ये चीजें जो है वो बड़ी जो है कंफ्यूज हो रही हैं, जिसके ऊपर जो है वो आज बड़ी तनकीद भी की जा रही है पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर कि ये सारा कुछ जो है वो क्या हो रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले तो आदिल राजा के हवाले से आपको खबर देना चाहता हूं कि आदिल राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुफिया इजलास के अंदर जनाब कैसे पहुंचे हैं, और फिर अली अमीन गंडापुर की कुछ जो है वो तस्वीर लीक हुई हैं, जो कि बड़ी अजीब व गरीब किस्म की तस्वीर हैं। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है, जो उनका इजलास हुआ कल, वो इजलास में वो पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ खड़े हो गए। किस तरह से उन्होंने इमरान खान साहब को माइनस कर दिया। देखिए ज़मीनी इंतखाबात का मामला हो, अलीमा खान के 2 बेटे गिरफ्तार हुए, उसके ऊपर सियासी कमेटी का इजलास हो, फिर अपोजिशन लीडर की तैनाती के ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था। जब ये मौक़िफ़ बाहर आया तो जो अली बुखारी साहब हैं, उनकी इमरान खान से मुलाकात होती है और वो सारा बयान इमरान खान का बाहर लेकर आते हैं, और फिर पॉलिटिकल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसमें इजलास होता है। तो इमरान खान ने अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान चकज़ई का नाम जो है वो तजवीज़ किया। अब PTI की सियासी कमेटी में अली महमूद खान हो, उसके अलावा सलाउल्लाह मस्ती खैल हो, शेख मुकास अकरम हो और 2-3 नाम है, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपोजिशन लीडर बन जाएं और महमूद खान चकज़ई जो है उनका अपोजिशन लीडर जो है ना बनने दिया जाए। जाहिर है वो इमरान खान के ऊपर बात करेंगे ज़्यादा, और आप जानते हैं कि उनका झुकाव जो है वो किस तरफ ज़्यादा है और किसके खिलाफ ज़्यादा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी जो है उनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर एक्टिव होगी कि अली महमूद खान चकज़ई जो है उनका नाम जो है वो तजवीज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो इमरान खान के खिलाफ PTI की सियासी कमेटी यहाँ पर एक तो खड़ी होगी। दूसरा ये कि ज़मीनी इंतखाबात इमरान खान ने कहा कि इसका पहले उन्होंने कहा कि बाइकआउट करना चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वो पॉलिटिकल सियासी कमेटी जो है वो तय कर लेगी। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हल्के जो है उनको खाली नहीं छोड़ेगी, उनकी स्पेस किसी और पार्टी को नहीं देगी, बल्कि वहां पर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, और ये दुरुस्त फैसला ये होना भी चाहिए था। बाइकआउट जो है वो किसी भी चीज का हल नहीं होता। ये पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस तरह के गलत फैसले करके अपने आप को सियासी तौर पर बहुत उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, और जिस तरह से उन्होंने असम्बलियां तोड़ी और फिर असम्बलियों से इस्तीफे दिए। और तीसरा मामला था अलीमा खान की जो 2 बेटे गिरफ्तार हुए हैं, उस पर जो बातें होती हैं, अब तौबा आप कानों को हाथ लगाएंगे जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ऐसी कमेटी है वो अलीमा खान के पीछे खड़े उनसे इनकारी है कि वो उनके साथ उनके बयानी का बोझ जो है वो नहीं उठाएगी। अब जनाब हुआ ये कि मेजर आदिल राजा जो है वो ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट कहते हैं, गद्दार कहते हैं, इस तरह के इल्जामात वो हर किस्म के लोगों के ऊपर लगाते हैं। जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो आदिल राजा को एक्सपोज करेगा, उसको वो कहेगा ये गद्दार है, ये इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है। आप जानते हैं कि मेजर आदिल राजा जो है बाहर बैठकर किससे फंडिंग लेते हैं। ये चीजें बात से होगी ना, सोशल मीडिया पर निकल आई हैं। PTI के अपने लोग कहते हैं कि ये गद्दार है, ये रॉ के साथ जुड़ा हुआ है और ये फाइनेंस लेता है। मुझे सारा कुछ पता है मेजर आदिल राजा का। अब तो खैर ये मेजर भी नहीं रहा, इसका कोर्ट मार्शल हो गया है। तो मेजर आदिल राजा जो कोर्ट मार्शल जिसका हुआ है, तो ये भगोड़ा बाहर बैठकर रॉ से फंडिंग लेकर एक तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरा ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े कॉज को नुकसान पहुंचा रहा है, तीसरा ये इदारों के खिलाफ जिस तरह का जहर उगलता है, ये बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। तो लिहाजा आदिल राजा जैसे मकरूह इदारों को बेनकाब करना चाहिए, ये हमारा फर्ज भी है और ये हमारा हक भी है, हम करते रहेंगे। बाकी पाकिस्तान के मामला हम पाकिस्तान के अंदर देख लेंगे। तो जनाब पार्टी का इजलास चल रहा था और ये पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी शरीक थे। जाहिर है वो वीडियो लिंक के जरिए बैठे हुए थे, तो किसी ने गंडापुर की तस्वीर का जो स्क्रीनशॉट है वो लिया और वो जाहिर है उनकी किसी पार्टी के बंदे ने लिया होगा। आदिल राजा ने उस इजलास को हाईजैक तो नहीं कर लिया, इतना बड़ी कोई तोप चीज तो नहीं है कि वो पूरे के पूरे इजलास को हाईजैक कर ले। तो वो तस्वीर जाहिर है किसी पार्टी के वो जो पॉलिटिकल कमेटी का हुक्म था उसने तस्वीर ली, उसका स्क्रीनशॉट लिया और किसको पहुंचाया, मेजर आदिल राजा को। अब इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए
कि पीटीआई के कौन कौन से लोग आदिल राजा के साथ जो है वो कांटेक्ट के अंदर हैं, और वो तस्वीर आदिल राजा को पहुंचाई और आदिल राजा ने वो तस्वीर को ट्विटर के ऊपर शेयर कर दिया। अब अंदर से गद्दारी कौन कर रहा है? जो आदिल राजा के साथ कांटेक्ट में है और आदिल राजा सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं, सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आपको भी पता, आप उनका ट्विटर अकाउंट खोलकर देख ले, आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर अंदाजा हो जाएगा तो कौन कौन उससे राब्ते में है, कौन कौन गद्दारी कर रहा है कि आदिल राजा ने को तस्वीर पहुंचाने वाला कौन है। और ये बड़ी खतरनाक बात है और ये घटिया अमल है कि जिसने स्क्रीनशॉट लिए, जिसने ये तस्वीर ली की, ये घटिया अमल किया आपने, इंतहाई गलीज़ हरकत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया जो है वो इस तरह की हरकतें जो है वो होती रहती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप तनकीद करें, जिस मर्जी के ऊपर तनकीद करें, इस्लामिस्ट के ऊपर करें, गवर्नमेंट के ऊपर करें, पीटीआई के ऊपर करें, लेकिन आप तज़हीक ना करें किसी की। तनकीद में और तज़हीक में बड़ा फ़र्क होता है। तो जनाब ये एक खबर आ रही थी कि गंडापुर साहब की जो तस्वीरें हैं वो लीक हुई हैं और उनके जो खुफिया इजलास से वहाँ तक पहुँचा गया। अब आ जाए जनाब, मोदी साहब को ठंडे पसीने आना शुरू हो गए हैं और अल्लाह ताला बड़ी तबाही से अल्लाह ताला पाकिस्तान को बचा रहा है। ज़ाहिर है भारत ने सिमतास माहिदा जो है इंडस वाटर ट्रीटी उसके खिलाफ वर्जी की है। उसने दरिया सतलुज के अंदर पानी जो है वो छोड़ दिया। इसके बाद जो दरियाओं की सूरत हाल है वो बहुत खतरनाक है। और फिर अब जो बारिशों की पेशन गोई है कि अब जो दोबारा एक नया स्पेल लगा है उससे नदी नालों में तुक जाने का खदशा है और सैलाब आने का खदशा है पंजाब के दीगर इलाकों में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों के अंदर भी। अब पंजाब में शदीद बारिशें हो रही हैं तो तरबेला डैम जो है वो 99% तक जनाब भर गया है। 99% तक ये डैम जो है वो भर गया है। इसके अलावा जो दरिया रावी के अहम मकामात है वहां भी पानी जो है, पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरिया रावी के जो मलका नाला जो है वहां पर भी बहाव में कमी के साथ नीचे दर्जे का सैलाब आया है। दरिया झेलम, चनाब, काबुल और नारी के अहम मकामात पर बहाव मामूल के मुताबिक बताया जा रहा है। लेकिन बारिशों की वजह से जो जनाब इस वक्त तरबेला डैम है वो 99% तक इस वक्त भर चुका है। तो तरबेला के मुकाम पर जो निचले दर्जे का सैलाब इस वक्त वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। और फिर दूसरी जानिब केपीके में जिस तरह से सैलाब ने तबाहकारियां मचाई हुई हैं, क्लाउड बर्स्ट हुआ, वहां पर सैलाब और फिर पत्थर, और आपने सारा कुछ हमने आपके सामने रिपोर्ट किया। जो पीडीएम में है, जो प्रोविजनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने केपीके ने 15 अगस्त से अब तक जो बारिशों से होने वाला जानी नुकसान है उसकी ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। अब पीडीएम के मुताबिक हादसात में मुख्तलिफ हादसात में तकरीबन 406 अफराद जाँ बहक हुए केपीके में। लेकिन जो वहां पर जराए बताते हैं कि ये फिगर बहुत बड़ा है। ये जरा जो फिगर है ये हजारों की तादाद में है और ये 247 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। लेकिन ऐसी हरगिज़ बात नहीं है, चीज़ें जो है वो बहुत खतरनाक वहां पर बताई गई हैं। तो ये मोदी सरकार जो है वो इन चीज़ों को भी पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर देख रही है। और वहां पर भी अब पंजाब की रियासत उत्तराखंड है, वहां पर भी सैलाब आया, वहां पर भी क्लाउड बर्स्ट होना शुरू हो गया। तो मोदी को ख्याल करना चाहिए कि आप इंसानी बुनियादों के ऊपर ये काम ना करें, लेकिन आप इतने जाहिल, इतने गलीज हो गए, इतने घटिया अमल कर रहे हैं कि आप जब देख रहे हैं कि एक मुल्क पर कुदरती आफत आई हुई है और आप वहां पर पानी छोड़कर एक खतरनाक खेल खेलने की साजिश जो है वो कर रहे हैं। अब आज आखिर पर मैं एक बात करना चाहता हूं, पर मैं इस व्लॉग का जो है वो इख्तिताम करूंगा। जनाब बहुत कुछ हो रहा है, अंदर को भी पता है कि 99% लोग ये जानते हैं कि हमने कोई क्राइम जो है वो नहीं किया, और क्योंकि ये क्यों हमारी जान के दुश्मन जो है बने हुए हैं, ये अपने मौसमों के जनाब दुश्मन बने हुए हैं। ये वो जो लोग जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं आप उसके दुश्मन बने हुए हैं। एनीवन हु ट्राइड डूइंग राइट इन दिस कंट्री आइदर वर्स इनटू द जेल, वर्स इनटू द अब्रॉड, या फिर उसको जनाब जान से मार दिया जाता है। ये कौम इस काबिल नहीं है कि जनाब इस कौम के लिए कुछ किया जाए। ये कौम इन वडेरों के लायक है जो इन वडेरे इनको डंडों से चलाते हैं, इनको छड़ी हड़ी से जो है वो हाँकते हैं, और हमारे जैसे जो लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं उनको हमेशा से जो है वो इबरत का निशान बनाया जाता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम लाजमी अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।